So my first question is कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है? What is the motive? पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं आप उसकी कोई बात ही नहीं करता। ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं? लेकिन वो इस पोजीशन में आ गया कि वो अपनी पार्लियामेंट में बजट बनाते वक्त ये रख सके कि हम फलां गरीब मुल्क को इतने पैसे देंगे। चीन का दिल टूट गया दोस्तों, और पिछले 10 दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार टूटा है। दूसरी बार तो दिल का दौरा ही पड़ा है डायरेक्टली चीन को। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखना आगे आगे क्या होता है। पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, कर रहे हैं पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। मुकाबले में आ नहीं रहे हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Mashima, over to you. My first question to you is कि हमने देखा है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया ने अपनी जो एड है, एड का वो नाम कह रहा है, वो नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, सेशल्स के लिए इंक्रीज कर दी है। बाकी जो बांग्लादेश, म्यांमार हैं, या तो अगर हम सीपेक की बात की जाए तो या तो एड कम हुई है या तो एड उतनी ही स्टैग्नेंट रही है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है? व्हाट इज द मोटिव? थैंक यू मिनाहिल। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने, पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं आप उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया, इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए मिनाहिल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया और उनको कहा कि जी आप हमारी आए, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी, ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस। उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रेंज से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने, आपको पता है, सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता। लिटरली बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररेलेवेंट और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया, और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ इंगेज करना चाहता है, मालदीव के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है। लेकिन सो वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा, अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम, अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहिल, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि
अमेरिकन या बरतानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं, जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं, वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं। लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स अ राइट टाइम कि हमें अपने जो जैसे कहते हैं ना अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे, बिकॉज वेर एवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है ये आप समझ लें कि इंडिया के जो वो जैसे कहते हैं ना ग्रेट पावर के वो डिजाइन्स हैं, दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं, वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट they have some carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, उनको अलाउ किया जाए कि वो आए और बैठें। अगर आप किसी को कुछ पैसे नहीं देते, जैसे पाकिस्तान है, अब हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मिनाल कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो वो क्यों हमारी बात मानेगा कल को अगर श्रीलंका को कुछ है ऐसा। बिल्कुल, to make an ally you need to give them something to get something in return. ऑब्वियसली, एंड मजे की बात यह है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल सार्क है, हम सार्क का इजलास नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते सार्क का इजलास? द रीजन बिहाइंड इज के हमें पता है कि अगर हमने बुलाने की कोशिश की तो वो आएगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो उन्होंने पूरे के पूरे एक जो रीजनल बॉडी है उसको डिसफंक्शनल कर दिया है। सो ये जो पैसा है इंडिया की तरफ से जा रहा है, ये इस सॉर्ट ऑफ आप समझें कि ये इस चीज में जो आता है। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको IMF के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका नहीं आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना क्योंकि आवाम के हाल का पब्लिक के किसको ख्याल है? देखिए 4.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विद 7% GDP के अंदर के लिए नहीं है भाई। बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, 4.5% इन्फ्लेशन, 4.9% फिस्कल डेफिसिट, टोटल वर्कफोर्स ऑफ 64 करोड़। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी किसको जरूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना, पहले आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों की चीजों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।